हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, अर्थात वह शुभ दिन जिस दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो भोलेनाथ की पूजा अर्चना और सेवा प्रतिदिन होती है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन और सावन में भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जो कि विशेष फलदायी होती है। भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए भोलेनाथ की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी रहती है। तो आज मैं आपको कुछ नियम बता रही हूँ। इन नियमों के साथ यदि भोलेनाथ की पूजा अर्चना में बेलपत्र अर्पित किए जाएं तो विशेष फलदायी होते हैं और जो भी मनोकामना होती है भोलेनाथ उसको अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो नियम हैं जिनसे कि बेलपत्र हमको भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। पहला नियम तो ये है कि बेलपत्र जो हमें भोलेनाथ को अर्पित करना है उसमें कम से कम 3 पत्र हों। वैसे बेलपत्र 3 से अधिक पत्र के भी होते हैं, लेकिन कम से कम 3 पत्र हों बेलपत्र के, वो हमको भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। और बेलपत्र बिल्कुल कटा फटा ना हो, बिल्कुल ताजे और अच्छे बेलपत्र ही भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि बेलपत्र के नीचे जो डंठल होती है, जिसमें की गठान होती है, उसको तोड़कर ही बेलपत्र को भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। तीसरा नियम यह है कि बेलपत्र के जो 3 पत्र हैं उन पर आप या तो चंदन का टीका लगा दीजिए, या यदि आपके पास समय है तो बहुत कम समय लगता है इसमें, तो आप बेलपत्र के 3 पत्र पर चंदन से इस तरह से राम राम या ओम नमः शिवाय लिख लीजिए। और इसको लिखने के लिए आप बेलपत्र के डंठल का ही उपयोग कीजिए जो कि बेलपत्र से आपने तोड़ा है। इस तरह से राम राम या ओम नमः शिवाय लिखकर बेलपत्र के जो 3 पत्र होते हैं, वो पत्र जिस स्थान पर मिलते हैं वहाँ पर शहद लगाकर और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलकर, जिस तरफ राम राम या ओम नमः शिवाय लिखा है उस तरफ का भाग शिवलिंग की तरफ हो, इस तरह से बेलपत्र को आप शिवलिंग पे अर्पित कीजिए और अपनी मनोकामना भोलेनाथ के समक्ष बोलिए। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जय श्री राम।